हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 5 समांतर श्रेणियों का प्रश्नावली 5.1। प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी और क्यों है। तो इसमें जो कंडीशन देंगे हमको बताना है कि ये एपी है कि नहीं। तो पहले हम इसका बेसिक समझते हैं, फिर प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं बहुत सारे संख्याओं की सूची दी गई है, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे दिया है। फिर डॉट डॉट, फिर यहाँ 3 है, 5 है, 9 है, 11 है, 12 है, उसके बाद 13 मान लेते हैं ऐसे। एक और संख्या की सूची ले लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं 4 है, फिर 8, 12, 16 ऐसे अनंत तक। तो कोई भी संख्या का जो सूची दिया रहता है वो एपी में है कि नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, एपी का मतलब समांतर श्रेणी में है कि नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो संख्याएं दी रहती है उसमें से हम उनको घटाते हैं। तो इसमें जो पहली संख्या रहती है उसको हम कहते हैं प्रथम पद, इसको कहते हैं प्रथम पद। ये होता है दूसरा पद, ये तीसरा पद होता है, ये चौथा पद होगा, पांचवा पद होगा। जो प्रथम पद होता है उसको हम ए से सूचित करते हैं, ये ए से सूचित करते हैं या ए1 से सूचित करते हैं। तो ये पहला पद हो जाएगा, फिर दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा। तो कोई भी संख्या की सूची एपी में कब होती है, जब हम क्या करते हैं, दूसरे में से पहले को माइनस करें तो 2 आएगा। फिर उसी तरह यहाँ तीसरे में से फिर दूसरे को माइनस करेंगे तो ये भी 2 आ रहा है। फिर 8 में से 6 घटाएंगे, यहाँ भी अंतर 2 ही आ रहा है। फिर 10 में से 8 घटाएंगे, यहाँ भी अंतर 2 ही आ रहा है। तो जब संख्याओं का अंतर समान हो तो दी गई सूची एपी में होती है। अगर अंतर समान नहीं है तो संख्याओं की सूची एपी में नहीं होगी। जैसे यहाँ है, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, 9 में से 5 घटाएंगे, यहाँ 4 आ जा रहा है। फिर 12 में से 9 घटाएंगे, यहाँ 3 हो रहा है। 13 में से 12 घटाएंगे, 1 बच रहा है। तो यहाँ पे जो अंतर है ये समान नहीं है, बराबर नहीं है, तभी एपी में नहीं होगा। तीसरा एग्जाम्पल है, अगर 8 में से 4 घटाएंगे बचेगा 4, 12 में से 7 घटाएंगे बचेगा 4, 16 में से 12 घटाएंगे बचेगा 4। तो यहाँ पे अंतर समान है तो ये एपी में होगा। तो इसमें जो पहली संख्या होती है उसको हम ऐसे लिखते हैं, ए1 से ए1 लिखते हैं या ए लिखते हैं, फिर दूसरा होता है ए2 होता है, फिर ए3 होता है, ए4, ए5 ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक है। तो जो प्रथम पद होगा, प्रथम पद यानी कि पहली संख्या, उसको हम सामान्यतः ए से सूचित करते हैं। सार्वंतर यानी कि जो हम माइनस कर रहे हैं, जो डिफरेंस आ रहा है, इसको हम कहते हैं सार्वंतर। तो इसको सूचित करते हैं लोग डी से। तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दूसरे पद में से पहले को माइनस करते हैं, या तीसरे में से दूसरे को माइनस करते हैं, या चौथे में से तीसरे को माइनस करते हैं। ठीक है, ऐसे माइनस करते जाते हैं। तो अगर ये अंतर बराबर आएगा तो संख्याओं की सूची एपी में होगी, अगर अंतर बराबर नहीं आता है तो संख्या की सूची एपी में नहीं होगी। तो पहले क्वेश्चन में लिखा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। इसमें लिखा हुआ कि टैक्सी का किराया जो पहला किलोमीटर है उसके लिए 15 रुपये देना है, उसके बाद जितना अतिरिक्त किलोमीटर जाएंगे उसके लिए हमको 8 रुपये देना है। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया। तो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपये है। उसके बाद फिर दूसरे किलोमीटर के लिए किराया, दूसरे किलोमीटर के लिए किराया। तो पहले किलोमीटर कितना लगता था, 15। उसके बाद फिर 1 किलोमीटर और जाएंगे तो उसका 8 रुपये देना होगा, यानी कि हो जाएगा 15 + 8, 23 रुपये हो गया। उसी तरह हम निकाल लेते हैं तीसरे किलोमीटर के लिए किराया। तो दूसरे किलोमीटर का लगा 23 रुपये। फिर हम 3 किलोमीटर जाएंगे तो 1 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो 23 हम क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ देंगे। तो 23 + 8 ये हो गया 31 रुपये। यानी कि जब हम इसका सूची लिखेंगे तो ये होगा 15, 23, 31, ठीक है, अनंत तक। फिर चौथे किलोमीटर का भी निकाल सकते हैं, पांचवें का भी निकाल सकते हैं। अब हमको चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। तो एपी में कब होगा, जब हम दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, फिर तीसरे में से दूसरे को माइनस करेंगे। अगर अंतर बराबर आता है तो एपी में होगा, अंतर बराबर नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। तो हम ये होगा हम लोग का प्रथम पद, ए1 या ए, ये ए2 होगा, ये ए3 होगा।
तो पहले A2 में से माइनस कर लेते हैं A1, यानी कि 23 में से 15 माइनस करेंगे। पहले में से दूसरे को नहीं माइनस करते, हमेशा दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, तीसरे में से दूसरे को माइनस करेंगे। तो 23 माइनस 15 घटाएंगे, बचेगा 8। उसी तरह फिर हम तीसरे में से दूसरे को माइनस करेंगे, तो A3 माइनस A2, 31 माइनस 23, यहाँ भी घटाएंगे, बच रहा 8। तो यहाँ अंतर बराबर है, यानी कि सार्व अंतर क्या हो जाएगा तब? सार्व अंतर D बराबर है 8। ये बराबर आ गया, तो बराबर है तो जो सूची है AP में है, तो लिख लेंगे अतः दी गई सूची AP में है। क्वेश्चन 2 में लिखा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, तो बताना है कि ये स्थिति AP में है कि नहीं। तो कोई बेलन है, यानी कि सिलेंडर है, उसमें हवा भरी हुई है, और उसमें जब हम पंप निकालते हैं हवा निकालने के बाद, तो जब एक बार हवा निकालते हैं तो जितना उसका आयतन है, जितना उसमें हवा भरी है, उसका 1/4 भाग बाहर निकलता है। तो जितनी बार हम पंप लगा रहे हैं, तो जो स्थिति होगी हमको बताना है कि AP होगा कि नहीं। तो इससे पहले हम लिख लेते हैं, माना बेलन में हवा की मात्रा, ठीक है, या आयतन मान लेते हैं 16 लीटर है। तो पहले पंप जब इसमें लगाया जा रहा है तो 1/4 भाग हवा बाहर निकल रही है, तो आप लिख लेते हैं पहली बार में पंप द्वारा निकाली गई हवा की मात्रा, तो कितना इसका है, इसमें टोटल हवा 16 लीटर है, तो 16 और इसका 1/4 भाग निकल जा रहा है, तो 4 से 16 कट जाएगा 4 बार में, यानी कि कितना हो गया 4 लीटर। अब इतनी हवा बच गई, अब शेष कितना बचा, तो शेष हवा की मात्रा, तो पहले कितना था 16 लीटर था, 4 लीटर गैस बाहर निकल गया, तो 16 में से 4 माइनस कर देंगे, ये कितना हो गया 12 लीटर। अब शेष हवा बच गई 12 लीटर। अब फिर से हम हवा निकालने वाला पंप लगाएंगे, और जितना इसका आयतन है उसका 1/4 भाग हवा बाहर निकल जाएगी। अब यहाँ लिख लेंगे दूसरी बार में पंप द्वारा निकाली गई हवा, तो अब जो गैस है हवा है उसका आयतन 12 लीटर है, और 1/4 भाग बाहर निकल रहा है, तो 4 से बाहर कट जाएगा 3 बार में, यानी कितना हो गया 3 लीटर। तो शेष हवा कितना बचेगा, तो पहले अब कितना आयतन बचा था 12 लीटर, उसमें से 3 लीटर गैस बाहर निकल गया, हवा निकल गई बाहर, तो 12 में से 3 माइनस कर देंगे, ये हो गया 9 लीटर। ठीक है, तो इसी तरह हम तीसरी बार भी निकाल सकते हैं, चौथी बार भी निकाल सकते हैं। अब इसके हम संख्या की सूची लिखते हैं। पहले हवा की मात्रा थी 16 लीटर, तो 16 लिख लेंगे। उसके बाद फिर कितनी हो गई 12 है, तो 12 लिख लेंगे। उसके बाद फिर कितना है 9 है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि AP में है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले दूसरे में से पहले पद को माइनस करेंगे, यानी कि A2 माइनस A1। तो 12 में से हम कितना माइनस करेंगे 16, कितना आ गया -4। फिर हम अगला फिर क्या करेंगे, तीसरे में से दूसरे को माइनस करेंगे, यानी कि A3 माइनस A2 निकालेंगे। तो 9 में से क्या घटाएंगे 12, तो 9 माइनस 12 ये आ गया -3। अब यहाँ -4 या -3 है, अंतर तो बराबर है ही नहीं। जब अंतर बराबर नहीं है तो दी गई संख्याओं की सूची AP में नहीं है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग कि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, अतः दी गई सूची AP में नहीं है। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 3 में लिखा, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जब कुआं खोदते हैं और 1 मीटर खोदते हैं तो उसका 150 रुपये देना है। उसके बाद
फिर 1 मीटर और बढ़ेंगे तो 50 रुपये, फिर 1 मीटर और बढ़ेंगे तो 50-50 रुपये बढ़ता जाएगा। तो बताना है कि जो स्थिति है ये एपी में है कि नहीं। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं प्रथम मीटर की खुदाई की लागत। ये कितना दिया हुआ है 150 रुपये, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 150। अब यहाँ जब दूसरा मीटर खुदाई होगा तो उसमें 50 रुपये और हमको अतिरिक्त देना है, एक्स्ट्रा देना है। तो यहाँ पे फिर लिख लेंगे दूसरे मीटर की खुदाई की लागत। तो पहले मीटर का 150 था, फिर 1 मीटर और बढ़ेगा तो 2 मीटर हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा जितना भी अतिरिक्त मीटर होगा उसका हमको 50 रुपये देना है। तो 150 में हम जोड़ेंगे 50, ये हो जाएगा 200 रुपये। फिर हम निकाल लेते हैं तीसरे मीटर की खुदाई की लागत। तो 2 मीटर तक तो 200 रुपये लगा, और फिर 1 मीटर और खोदेंगे तो उसके लिए 50 रुपये देना है, यानी कि 200 हम क्या जोड़ेंगे तब 50, ये हो जाएगा 250 रुपये। उसी तरह चौथे मीटर का निकालेंगे तो फिर 250 हम 50 जोड़ेंगे। तो इस जो सूची हमें प्राप्त हो रहा है उसको लिख लेते हैं। पहले 150 है, फिर 200 है, उसके बाद 250 है। हम चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं। तो उसके लिए हम दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, यानी कि हम निकालेंगे A2 माइनस A1। तो 200 में से माइनस करेंगे 150, ये हो गया 50। फिर तीसरे में से दूसरे को माइनस करेंगे, यानी कि 250 में से माइनस करेंगे 200। तो A3 माइनस A2, तो यहाँ होगा 250 माइनस 200, घटाएंगे बचेगा 50। अब यहाँ पर अंतर बराबर आ रहा है, तो जो अंतर बराबर होगा तो यानी कि सार्वअंतर D बराबर है। तो दी गई सूची एपी में है, तो यहाँ पर लिख लेंगे सार्वअंतर D बराबर है 50, अतः दी गई सूची एपी में है, दी गई सूची एपी में, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4 में लिखा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हमको प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन निकालना है, और जो पैसा जमा किया जा रहा है वो 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो चक्रवृद्धि ब्याज जब लगता है तो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है A बराबर P गुणे 1 प्लस R/100 का पावर n। तो इसमें P है मूलधन, n है वर्षों की संख्या, और R जो होता है ये दर होता है। तो इसमें मूलधन दिया हुआ है P बराबर 10,000 रुपये और R दिया हुआ है 8%। तो हम क्या करेंगे, पहले वर्ष पे हम निकालेंगे मिश्रधन। पहले वर्ष के लिए, तो जब पहले वर्ष के लिए निकालेंगे तो n बराबर हो जाएगा 1। सूत्र के अनुसार n बराबर 1 लिखेंगे। तो a बराबर जो मिश्रधन होता है उसको a से सूचित करते हैं। p है 10,000 गुणे 1 प्लस 8/100 का पावर n। तो 1 लिखेंगे, इसको छोड़ देते हैं, इतना ही होगा। तो हो जाएगा 10,000 गुणे, इसका एलसीएम 100 हो जाएगा, 100 में 1 से गुणा कर देंगे तो 100 में 8 जोड़ेंगे तो 108/100। तो जो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 108 को गुणा करेंगे 100 से, तो हो जाएगा 10,800 रुपये। पहले वर्ष का मिश्रधन हो गया। फिर हम निकालते हैं दूसरे वर्ष का मिश्रधन। दूसरे वर्ष के लिए तो A बराबर P गुणे, तो P है 10,000, 1 प्लस R/100, तो R है 8, यानी कि बटे 100, और समय कितना है 2 वर्ष है, तो यहाँ 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पे लिख लेंगे 10,000 गुणे 100 एकम 100, और 100 में 8 जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा। तो 108/100 का हो गया होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 10,000 गुणे 108/100 गुणे 108/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो इसमें कट गया, ये दोनों जीरो कट गया। अब यहाँ बच गया 108 और 108। तो 108 और 108 को जब हम
गुणा करेंगे तो ये आएगा 11,664 रुपये। ठीक है, उसी तरह हम निकाल लेते हैं तीसरे वर्ष के लिए। तीसरे वर्ष के लिए तो इसमें ए बराबर, तो मूलधन है 10,000, यहाँ लिखेंगे 10,000 गुणे 1 प्लस आर है 8/100, और अब समय कितना हो जाएगा 3, यहाँ 3 लिख लेंगे। ठीक है, तब में हो जाएगा 10,000 गुणे 100 एकम 100, 100 में 8 जोड़ेंगे 108, तो ये हो गया 108/100 का पावर 3, यानी कि इसको हम 3 बार गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 10,000 गुणे 108/100 गुणे 108/100 गुणे 108/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसमें भी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब यहाँ 108 है, 108 है, 108 है, इससे हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर होगा 12,59,712, और बटे में कितना है, नीचे 100 है, तो यहाँ हम 100 लिख लेंगे। तो 100 से भाग देंगे, यहाँ 2 जीरो है तो 2 अंक में दशमलव लग जाएगा, तो ये होगा 12,597.12 रुपये। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं सूची। तो पहले साल का मिश्र धन है 10,800, दूसरे वर्ष का है 11,664, 11,664, और तीसरे वर्ष का है 12,597.12। ठीक है, डॉट डॉट हो गया। अब हम चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं, तो उसके लिए हम सार अंतर निकालेंगे। तो दूसरे पद में से हम पहले पद को माइनस करेंगे, तो पहले हम निकालेंगे A2 माइनस A1, तो 11,664 माइनस 10,800, तो 11,664 में से 10,800 घटाएंगे। ठीक है, तो बचेगा 864 रुपये। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A3 में से A2 का अंतर, तो A3 माइनस A2, तो तीसरा पद में जो संख्या दिया हुआ है ये है 12,597.12, फिर माइनस A2 है 11,664, लिखिए 11,664, और इसको घटाएंगे तो घटाने पे बचेगा 933.12। अब यहाँ पे ये अंतर तो बराबर है ही नहीं। ठीक है, तो जब अंतर बराबर नहीं होगा तो दी गई सूची एपी में नहीं है। यहाँ पे लिख लेंगे चूंकि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः दी गई सूची एपी में नहीं है, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 2 में लिखा है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारा अंतर डी निम्नलिखित है। तो जो एपी दिया रहता है, जैसे यहाँ 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 ऐसे दिया हुआ, अगर ये एपी में है तो जो भी अंतर होगा उसको हम एक पद में जोड़ेंगे तो अगला पद आ जाएगा। जैसे यहाँ a बराबर 10 है और सारा अंतर डी दिया हुआ है, इसमें सबका अंतर 2 है, तो 2 में जोड़ेंगे तभी 4 आएगा, फिर 4 में 2 जोड़ेंगे तो अगला पद 6 आएगा, फिर 6 में 2 जोड़ेंगे तो अगला पद 8 आएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो जब कोई भी पद दिया हो, सार अंतर दिया हो, तो अगला पद हमको निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसमें सार अंतर को जोड़ देते हैं। तो प्रथम पद ए बराबर 10 दिया है, डी बराबर 10 है, तो दूसरा पद हम निकालेंगे, तो दूसरे पद में निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले पद में प्रथम जो सार अंतर दिया है उसको जोड़ देते हैं, तो ए प्लस डी, तो 10 प्लस 10 ये हो जाएगा 20। उसी तरह तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद निकालने के लिए जो दूसरा पद होगा, दूसरे पद में हम जो सार अंतर उसको जोड़ देंगे, तो दूसरा पद यहाँ A2 लिख लेते हैं और प्लस डी लिख लेते हैं, तो दूसरा पद इसमें कितना है, 20 है, और डी है 10, तो 20 10 हो जाएगा 30। उसी तरह निकाल लेते हैं चौथा पद A4, तो चौथा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीसरे पद में सार अंतर को जोड़ेंगे, तो तीसरा पद निकला है 30, तो पहले लिख लेते हैं A3 प्लस डी, तीसरा पद 30 लिखेंगे, और सार अंतर डी कितना है, 10 है, तो 30 और 10 हो जाएगा 40। यहाँ हमको केवल कितने पद निकले हैं, 4 ही पद लिखने हैं, तो ये 4 पद हो गया। प्रथम पद तो दिया ये 1 2 3 4,
तो हमारा ए पी हो जाएगा, पहले लिखेंगे 10, उसके बाद है 20, फिर 30, फिर 40, इसको लगा लेंगे डॉट डॉट। दूसरे क्वेश्चन में प्रथम पद दिया -2, तो सारांतर डी बराबर दिया है 0। तो प्रथम पद तो दिया है, दूसरा पद निकालेंगे तो ए टू बराबर लिखेंगे ए प्लस डी। ए है -2 और डी है 0, तो -2 हो गया। उसके बाद हम निकालेंगे तीसरा पद। तो तीसरा पद निकालने के लिए दूसरे पद में हम सारांतर को जोड़ते हैं। तो दूसरा पद -2 है, तो पहले यहाँ लिख लेते हैं ए टू प्लस डी। दूसरा पद -2 और सारांतर 0, ये भी होगा -2। फिर उसके बाद हम निकालेंगे चौथा पद। तो चौथा पद निकालने के लिए हम तीसरे पद में सारांतर को जोड़ेंगे। तो तीसरा पद a3 और प्लस डी। तीसरा पद इसमें कितना है, -2 है, सारांतर d है 0, ये भी हो गया -2। यानी कि हमारा AP होगा, प्रथम पद भी -2 है तो -2 लिख लेंगे, दूसरा पद भी -2, तीसरा भी -2 और चौथा भी -2। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रथम पद दिया है बराबर 4 और d बराबर दिया है -3। तो हम पहले निकालेंगे दूसरा पद a2। तो a2 बराबर लिखेंगे a प्लस डी। तो a कितना है, 4 है, प्लस d बराबर -3, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं -3। अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 3 घटाएंगे बचेगा 1। अब दूसरा पद निकल गया, अब तीसरा पद निकालेंगे। तो तीसरा पद निकालने के लिए हम दूसरे पद में क्या जोड़ेंगे, सारांतर d जोड़ेंगे। तो दूसरा पद है 1, फिर प्लस d कितना है, -3 है, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं -3। तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 1 - 3 -2 हो गया। उसके बाद फिर हम निकाल लेते हैं चौथा पद a4। तो चौथा पद निकालने के लिए हम तीसरे पद में जोड़ेंगे सारांतर d को। तो तीसरा पद निकला है -2, फिर प्लस d बराबर है -3, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं -3। तो -2 प्लस माइनस हो जाएगा -3, तो -2 और -3 होगा -5। ठीक है, तो हमारा AP हो जाएगा, AP हम लिखेंगे, प्रथम पद दिया है 4, दूसरा पद है 1, तीसरा पद है -2 और चौथा पद है -5, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4 में प्रथम पद दिया है a बराबर -1 और d बराबर दिया है 1/2। तो प्रथम पद दिया है, दूसरा पद निकालेंगे तो a2 बराबर हम लिखेंगे a प्लस डी। प्रथम पद में हम लोग सारांतर d को जोड़ेंगे। तो a बराबर है -1, फिर प्लस, और d बराबर है 1/2। तो इसका एलसीएम तो 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2 तो हो जाएगा -2 और प्लस 1/2, यानी कि -1/2 हो गया। दूसरा पद निकल गया, हम निकालेंगे तीसरा पद। तो तीसरा पद निकालने के लिए हम दूसरे पद में सारांतर d को जोड़ेंगे। तो दूसरा पद हो जाएगा a2 प्लस d। a2 कितना निकला है, -1/2, फिर प्लस d बराबर है 1/2। तो -1/2 और प्लस 1/2 दोनों तो बराबर है, घटा देंगे हो जाएगा सीधे 0। फिर हम निकालेंगे चौथा पद a4। तो चौथा पद निकालने के लिए हम तीसरे पद में सारांतर d को जोड़ेंगे। तो a3 प्लस d लिखेंगे। तीसरा पद है 0 और d है 1/2, तो 0 प्लस 1/2 1/2 ही होगा। तो हमको लिखना है भाई AP। तो प्रथम पद लिखेंगे -1, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 0 और चौथा पद 1/2। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रथम पद दिया -1.25 और d बराबर दिया -0.25। तो हम पहले निकालेंगे दूसरा पद। तो a2 बराबर लिखेंगे a प्लस डी। प्रथम पद a बराबर है -1.25, फिर प्लस d बराबर है -0.25। तो माइनस है तो ब्रैकेट लिख लेते हैं -0.25, होगा -1.25, प्लस माइनस हो गया माइनस और 0.25। अब दोनों माइनस में है, जोड़ देंगे तो हो जाएगा -1.5। ठीक है, यहाँ लिखा है 1.25 और दूसरा 0.25। तो जब भी हम जोड़ते हैं तो दशमलव सामने दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 लिख लेंगे, यहाँ 2 5 लिख लेंगे। तो 5 5 10 का 0, 2 2 4 1 5। ठीक है, और यहाँ हो गया 1। तो 1.50 भी लिख सकते हैं, या 0 छोड़ देंगे तो 1.5 हो जाएगा, तो -1.5 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे तीसरा पद। तो तीसरा पद निकालने के लिए दूसरे पद में हम सारांतर d को जोड़ेंगे।
तो दूसरा पद है -1.5 और डी है -0.25। तो इसी तरह माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे -0.25। तो होगा -1.5 प्लस माइनस माइनस और 0.25। उसी तरह इसमें हम जोड़ेंगे -1.5 को 0.25 में, जब जोड़ेंगे इसी तरीके से जोड़ेंगे तो ये होगा -1.75। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो 0 छुपा है, तो जब यहाँ जोड़ेंगे हम लोग 0.25 को तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 2 7 और 1.75 हो गया। तो माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। फिर हम निकालेंगे चौथा पद A4। तो चौथा पद निकालने के लिए तीसरे पद हम सारांतर डी को जोड़ेंगे। तीसरा पद निकला है -1.75 प्लस सारांतर डी है -0.25 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो -1.75 -0.25। ठीक है, जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे माइनस में तो जोड़ेंगे तो सीधे आ जाएगा -2.00, तो सीधे हम लिखेंगे -2। ठीक है, तो हम AP लिख लेंगे इसका। तो हमारा AP होगा, प्रथम पद है -1.25, दूसरा पद है -1.5, तीसरा पद है -1.75 और चौथा पद है -2। और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 3 में लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सार अंतर लिखिए। तो क्वेश्चन में दिया है कि पहले से AP में है, ठीक है, सामंतर श्रेणी में है, और इसका हमको प्रथम पद लिखना है और सारांतर लिखना है। तो प्रथम पद हो जाएगा सबसे पहला वाला जो पद है वही प्रथम पद है। तो प्रथम पद A बराबर 3 हो गया। सार अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सार अंतर निकालने के लिए हम दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, या तीसरे में से दूसरे को माइनस करेंगे, या चौथे में से तीसरे को माइनस करेंगे। तो हम दूसरे में से पहले को माइनस कर देते हैं, तो 1 - 3 घटाएंगे, बचेगा -2। अब यहाँ दूसरे में से पहले को तीसरे में से दूसरे को माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको चेक तो करना नहीं है। क्वेश्चन ने पहले से दिया है कि AP में है, तो जब AP में है तो सार अंतर बराबर है, तो हम क्या करेंगे, सीधे केवल दूसरे में से पहले को माइनस कर देंगे और ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमको बताना है प्रथम पद और सार अंतर। तो प्रथम पद होगा -5, तो A बराबर लिख लेंगे -5। सार अंतर निकालना है D, तो D निकालने के लिए हम दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं। तो D बराबर यहाँ लिख लेते हैं, अगर A2 - A1, तो दूसरा पद कितना है, -1 है, -1 लिख लेंगे। फिर माइनस हो गया, हम माइनस लगाएंगे, और A1 कितना है, -5 है, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं -5। तो -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 5 में से घटाएंगे 4। क्वेश्चन 3 में इसमें हमको बताना प्रथम पद और सार अंतर। तो प्रथम पद 1/3 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रथम पद A बराबर 1/3। फिर हमको निकालना है सार अंतर D, सार अंतर D। तो D निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे। तो दूसरा पद है 5/3 और पहला पद है 1/3, तो इसका एलसीएम तो हो जाएगा 3, और 5 में से घटाएंगे, बचेगा 4, तो 4/3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी हमको बताना है प्रथम पद और सार अंतर। तो प्रथम पद है 0.6, प्रथम पद A बराबर 0.6। फिर हम निकालेंगे सार्वंतर, सार्वंतर D, तो होगा A2 - A1। तो दूसरा पद है 1.7 और माइनस ये है 0.6, तो 1.7 में से 0.6 घटाएंगे, बचेगा 1.1, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4 में लिखा है निम्नलिखित में कौन कौन AP है, यदि कोई AP है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। तो पहले तो हमको चेक करके बताना है कि ये AP में है कि नहीं। अगर AP में होगा तो इसके सार अंतर लिखेंगे और इसके अगले 3 पद लिखेंगे। तो इसमें 1 2 3 4 पद दिया हुआ है, तो पहले हमको निकालना होगा सार अंतर। तो उसके लिए हम D निकालते हैं पहले। तो पहले निकालेंगे A2 - A1, तो दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे, 2 हो गया। फिर हम निकालेंगे A3 - A2, तीसरे में से दूसरे को माइनस करेंगे, 8 - 4, ये हो गया 4। उसके बाद फिर हम चौथे में से तीसरे को माइनस करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे A4 - A3, तो 16 में से 8 घटाएंगे, 8 आ गया।
अब यहाँ पे जो अंतर आ रहा है ये तो बराबर है ही नहीं, तो जब अंतर बराबर नहीं है तो दी गई सूची AP में नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे चूंकि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, अतः दी गई सूची AP में नहीं है। कुछ समय दो में संख्याओं की सूची दी गई है, हमको बताना है कि AP में है कि नहीं है। तो पहले हम अंतर निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले को माइनस करेंगे, तीसरे में से दूसरे को और चौथे में से तीसरे को। तो पहले हम निकालेंगे A2 माइनस A1, तो 5/2 माइनस 2, तो इसका एलसीएम 2 होगा, 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाएंगे बचेगा 1, यानी कि 1/2 हो गया। फिर हम निकालेंगे A3 माइनस A2, तीसरे में से दूसरे को माइनस करेंगे, तीसरा पद 3 है और दूसरा पद है 5/2, तो इसका भी एलसीएम 2 होगा, 3 दूनी 6 और 6 में से 5 घटाएंगे बचेगा 1, 1/2 हो गया। फिर हम निकालेंगे अगला अंतर, चौथे में से घटाएंगे तीसरे को, तो चौथा पद है 7/2, तीसरा पद है 3, तो 7/2 माइनस 3, इसका एलसीएम होगा 2, 3 दूनी 6 हो गया, 7 में 6 घटाएंगे बचेगा 1, तो 1/2। अब यहाँ पर अंतर तो बराबर है, जब अंतर बराबर है तो दी गई सूची AP में है। तो यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 बराबर कितना है 1/2, अतः इसलिए दी गई सूची AP में है। तो यानी कि तब सार्वंतर कितना हो जाएगा 1/2 होगा, सार्वंतर D बराबर हो गया 1/2। अब इसमें कितने पद दिए हैं, 1 2 3 4 पद दिए, हमको निकालना है अगला 3 पद, यानी कि 5वां 6वां और 7वां। तो पहले हम निकालेंगे 5वां पद यानी कि A5, तो 5वां पद निकालने के लिए हम चौथे पद में जोड़ेंगे सार्वंतर D को। तो चौथा पद कितना है इसमें 7/2 है, तो यहाँ पर 7/2 लिख लेंगे और सार्वंतर है 1/2, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2, हर बराबर है, और 7 में 1 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, तो 8/2 हो गया, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, तो A5 निकल गया 4। उसके बाद फिर हम निकालेंगे छठवां पद A6, तो छठवां पद निकालने के लिए पांचवें पद में हम जोड़ेंगे सार्वंतर D को, तो पांचवा पद निकला है 4 और सार्वंतर है 1/2। अब यहाँ इसका एलसीएम 2 होगा, 4 दूनी 8 और 8 में 1 जोड़ेंगे 9, तो 9/2 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद निकालेंगे हम लोग सातवां पद A7, तो सातवां पद निकालने के लिए छठवें पद में जोड़ेंगे सार्वंतर को, तो A6 प्लस D। छठवां पद क्या निकला है 9/2 है, तो यहाँ लिखेंगे 9/2 और सार्वंतर D है 1/2, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 और 9 1 होगा 10, 2 से 10 कटेगा 5 बार में, तो सातवां पद निकल गया 5, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 3 में लिखा है ये संख्याओं की सूची दी गई है, हमको बताना है कि AP में है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले अंतर निकालेंगे। तो पहले हम निकालेंगे A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे में से पहले पद को माइनस करेंगे, दूसरा पद है -3.2, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, प्रथम पद है -1.2, तो ब्रैकेट लिख लेंगे -1.2, अभी होगा -3.2 माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो गया 1.2, तो 2 में से 2 घटाएंगे 0, -3 में से 1 घटाएंगे 1, तो होगा -2। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A3 माइनस A2, तीसरे में से दूसरे पद को माइनस करेंगे, तीसरा पद है -5.2, उसके बाद माइनस दूसरा पद है -3.2, तो ब्रैकेट ले लेते हैं -3.2, तो -5.2 माइनस माइनस हो गया +3.2, तो -5.2 में से 3.2 घटाएंगे तो बचेगा -2। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A4 माइनस A3, चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे, चौथा पद है -7.2, फिर माइनस तीसरा पद है -5.2, तो ब्रैकेट में लेते हैं -5.2, तो -7.2, यहाँ होगा माइनस माइनस प्लस 5.2, तो -7.2 प्लस 5.2 घटाएंगे बचेगा -2। तो यहाँ पर अंतर बराबर है, यानी कि दी गई सूची AP में है। तो यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 बराबर कितना है -2, इसलिए दी गई
सूची एपी में है। जब दी गई सूची एपी में है तो सारा अंतर डी बराबर हम क्या लिखेंगे, तब डी बराबर होगा -2। ठीक है, और इसमें 4 पद तो दिए गए हैं, हमको निकालना है 5वां, 6वां और 7वां पद। तो पहले हम निकालेंगे A5। तो 5वां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चौथे पद में सारा अंतर डी को जोड़ेंगे। तो चौथा पद है -7.2, -7.2 हो गया। फिर प्लस डी बराबर है -2, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -2, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो -7.2 -2, तो -7.2 और -2 हो जाएगा -9.2। उसके बाद हम निकालेंगे छठवां पद A6। तो छठवां पद निकालने के लिए हम 5वें पद में जोड़ेंगे सारा अंतर डी को। तो 5वां पद इसमें कितना है, ये निकला है -9.2, फिर प्लस डी है -2, ब्रैकेट में लिखेंगे -2, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो -9.2 -2, ये हो गया -11.2। उसके बाद फिर हम निकालेंगे 7वां पद A7। तो 7वां पद निकालने के लिए छठवें पद में हम सारा अंतर डी को जोड़ेंगे। तो छठवां पद निकला है -11.2, फिर प्लस डी बराबर है -2, यहाँ -2 लिखेंगे, -11.2 प्लस माइनस होगा -2, तो 11.2 और यहाँ माइनस है, ये भी माइनस में जोड़ देंगे तो -13.2, और ये हमारा आंसर है। चौथे क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ -10, -6, -2 और 2। तो इसको भी चेक करते हैं पहले एपी में है कि नहीं। तो उसके लिए हम निकालेंगे दूसरे पद में से पहले पद का अंतर। दूसरा पद है -6, फिर माइनस है, माइनस लगा लेंगे। A1 कितना है -10, तो ब्रैकेट लिखते हैं -10, तो -6, माइनस माइनस होगा प्लस 10, 10 में 6 घटाएंगे बचेगा 4। उसके बाद फिर हम निकालते हैं A3 माइनस A2। तो तीसरे में से दूसरे पद को माइनस करेंगे। तीसरा पद है -2, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा पद है -6, ब्रैकेट लिखते हैं -6, तो -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 6, और 6 में से 2 घटाएंगे बचेगा 4। फिर हम निकालेंगे चौथे पद में से तीसरे पद का अंतर। तो चौथा पद है 2, फिर हम माइनस है, माइनस लगा लेंगे। तीसरा पद है -2, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 + 2 हो गया 4। अब यहाँ भी सबका अंतर बराबर है, 4 आ रहा है। तो दी गई सूची एपी में है, तो यहाँ लिख लेंगे चूंकि A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2 इज इक्वल टू A4 - A3, और किसके बराबर, ये 4 के बराबर है। इसलिए दी गई सूची एपी में है। तो यानी कि सार्वंतर तब कितना हो जाएगा, सार्वंतर डी बराबर हम लिखेंगे 4, यहाँ 4 हो गया। अब यहाँ 4 पद तो दिए हैं, हमको अगले 3 पद निकालने हैं, 5वां, 6वां, 7वां। तो हम निकालेंगे 5वां पद। तो A5 बराबर हम लिखेंगे, चौथे पद में हम जोड़ेंगे सार्वंतर डी को। तो चौथा पद इसमें कितना है, 2 है, और सार्वंतर निकला है 4, तो 2 + 4, ये हो गया 6। उसके बाद हम निकालेंगे छठवां पद। तो छठवां पद निकालने के लिए 5वें पद में हम सार्वंतर डी को फिर से जोड़ेंगे। तो A5 + D लिखेंगे। 5वां पद है 6 और D है 4, तो 6 और 4 हो जाएगा 10। उसके बाद हम निकालेंगे 7वां पद। तो 7वां पद निकालने के लिए छठवें पद में हम सार्वंतर डी को जोड़ेंगे। तो छठवां पद है 10 और सार्वंतर डी है 4, तो 10 4 हो जाएगा 14, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 5 में लिखा है 3 है, फिर 3, 3 + √2, 3 + 2√2 और 3 + 3√2 दिया हुआ है। तो हमको बताना है कि एपी में है कि नहीं। तो उसके लिए हम अंतर निकालेंगे। तो दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे। दूसरा पद है 3 + √2, फिर माइनस या माइनस लगा लेते हैं। A1 है 3, तो +3 -3 कट गया, ये आ गया √2। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A3 - A2। तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करेंगे। तीसरा पद है 3 + 2 √2, फिर माइनस हम माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद A2, तो A2 में 2 पद है, इसलिए हम इसको लिखेंगे माइनस का चिन्ह, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो 3 + √2, तो हो गया 3 + 2 √2, माइनस ब्रैकेट हटाएंगे, इसके बाद माइनस का चिन्ह, तो दोनों माइनस में हो जाएगा। तो -3 - √2, +3 -3 कट गया,
यहाँ 2√2 है, 2√2 में से 1√2 को माइनस करेंगे तो बचेगा केवल 1√2 यानी कि 102 हो गया। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A4 माइनस A3, तो चौथा पद है 3 प्लस 3√2, 3 प्लस 3√2, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तीसरा पद है 3 प्लस 2√2, तो ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट के बाद माइनस का चिन्ह है तो दोनों माइनस हो जाएगा, तो -3 माइनस 2√2 प्लस 3 माइनस 3 कट गया। 3√2 में से 3√2 में से 2√2 घटाएंगे, तो 3 में से 2 घटाएंगे बचता 1 है, तो यानी कि 1 केवल यहाँ कितना हो जाएगा, √2 हो गया। अब यहाँ सबका अंतर बराबर है, जब अंतर बराबर तो दी गई सूची AP में होगा, लिखेंगे चूँकि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, इसलिए दी गई सूची AP में है। अब हम निकालेंगे अगले 3 पद, 4 पद दिया है, पांचवा निकालेंगे A5। पांचवा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चौथे पद में सारा अंतर D को जोड़ेंगे, तो चौथा पद है 3 प्लस 3√2, 3 प्लस 3√2 हो गया। उसके बाद प्लस D सारा अंतर, तो D कितना है इसमें, √2 है, ठीक है, D बराबर है √2, सारा अंतर √2 है, तो D की जगह लिख लेंगे प्लस √2, 3 लिख लेंगे, 3√2 और √2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4√2। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A6, तो छठा पद निकालने के लिए हम लोग पांचवें पद में सारा अंतर D को जोड़ेंगे। ये पांचवा पद निकला है 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 4√2, फिर प्लस D भी कितना है, √2 ही है, तो होगा 3 प्लस 4√2 और √2, 4√2 में √2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5√2। उसके बाद फिर हम निकालेंगे सातवां पद A7, तो सातवां पद निकालने के लिए छठवें पद में हम सारा अंतर को जोड़ेंगे D को। ये छठवां पद निकला है 3 प्लस 5√2, फिर प्लस D है √2, तो 5√2 में √2 को जोड़ेंगे तो 6√2 हो जाएगा, तो 3 प्लस 6√2। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमको चेक करना है कि AP में है कि नहीं। तो पहले हम अंतर निकालते हैं A2 माइनस A1, तो यहाँ 0.22 माइनस पहला पद है 0.2, जब घटाएंगे हम लोग 0.22 है, यह 0.2 दशमलव सामने दशमलव लगाएंगे, यहाँ 2 लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। अब इसको घटाएंगे, 2 बच गया, 2 में से 2 घटाएंगे 0, यहाँ हो गया 0, यानी कि 0.02, तो 0.02 हो गया। उसके बाद फिर हम निकालते हैं तीसरे पद में से दूसरे पद का अंतर A3 माइनस A2, तो तीसरा पद है 0.222, फिर माइनस दूसरा है 0.22, ठीक है, तो इसी तरह इसको भी घटाएंगे, तो घटाएंगे तो ये बचेगा 0.002। फिर हम निकालेंगे चौथे पद में से तीसरे पद का अंतर, तो चौथा पद ये दिया हुआ है 0.2222 हो गया, फिर माइनस तीसरा पद ये दिया हुआ है 0.222, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर आएगा 0.0002। अब यहाँ पे जब हम अंतर निकाल रहे हैं तो ये अंतर तो बराबर है नहीं, ठीक है, तो जब अंतर बराबर नहीं होगा तो संख्या की सूची AP में नहीं है, चूँकि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, इसलिए दी गई सूची AP में नहीं है, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 7 में इसमें हमको चेक करना है कि AP में है कि नहीं। तो प्रथम पद है ये, दूसरा पद है, तीसरा है, चौथा है, तो पहले हम अंतर निकालेंगे, यानी कि A2 माइनस A1 निकालेंगे। तो दूसरा पद है -4, फिर माइनस प्रथम पद है 0, तो -4 माइनस 0 -4 होगा। उसके बाद फिर हम तीसरे पद में से दूसरे पद का अंतर निकालेंगे, A3 माइनस A2, तो तीसरा पद है -8, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, दूसरा पद है -4, यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -8 + 4 घटाएंगे
-4। फिर हम निकालेंगे चौथे में से तीसरे पद का अंतर, A4 माइनस A3। तो चौथा पद है -12, फिर माइनस का चिन्ह, और तीसरा पद है -8, तो ब्रैकेट में -8 लिख लेंगे। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -12 + 8 तो कितना हो गया, -4 आ रहा है। तो सबका अंतर बराबर है, तो दी गई सूची एपी में है। चूँकि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, और किसके बराबर है, -4 के बराबर है। इसलिए दी गई सूची एपी में है। जब ये एपी में है तो हमको अगले 3 पद निकालने हैं। तो पहले सारवंतर लिख लेते हैं। सारवंतर D बराबर है -4। इसमें 4 पद दिया, 5वां निकालना है हमको, यानी कि A5 निकालेंगे। तो 5वां पद निकालने के लिए चौथे पद में हम जोड़ेंगे सारवंतर D को। तो चौथा पद है -12, फिर प्लस D कितना है, -4 है, तो ब्रैकेट में -4 लिखेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो -12 - 4 -16। इसके बाद हम निकालेंगे छठवां पद A6। तो छठवां पद निकालने के लिए 5वें पद में हम सारवंतर D को जोड़ेंगे। 5वां पद निकला है -16, फिर माइनस प्लस लिखेंगे, और D बराबर कितना है, -4 है, तो हम -4 लिख लेते हैं। तो -16 प्लस माइनस होगा माइनस, -16 - 4 -20 हो गया। उसके बाद हम निकालेंगे 7वां पद A7। तो 7वां पद निकालने के लिए छठे पद में हम सारवंतर D को जोड़ेंगे। तो छठवां पद है -20, फिर प्लस है, प्लस लिख लेंगे, और D बराबर -4 है, तो यहाँ -4 लिखेंगे। तो -20 हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो -20 और -4 -24, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 8 में ये सूची दिया गया, हमको बताना है कि एपी में है कि नहीं है। तो पहले हम अंतर निकालते हैं, A2 माइनस A1। तो -A2 है -1/2, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, A1 है -1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, -1/2 + 1/2 बराबर है, एक -1 प्लस हो तो 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम निकालते हैं A3 माइनस A2, इसमें भी घटाएंगे तो 0 ही होगा। तो A3 है -1/2, फिर माइनस लगाएंगे, और A2 कितना है, -1/2, तो -1/2 लिखेंगे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये भी हो गया 0। फिर हम चौथे पद में से तीसरे पद का अंतर निकालेंगे, A4 माइनस A3। चौथा पद है -1/2, फिर हम माइनस लगाएंगे, और तीसरा पद है -1/2। तो जब -1/2 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -1/2 + 1/2, ये भी हो गया 0। अब सबका अंतर बराबर आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये एपी में होगा। चूँकि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, और किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इसलिए दी गई सूची एपी में है। ठीक है, तो यानी कि सारवंतर कितना होगा, तो सारवंतर 0 हो जाएगा। तो सारवंतर D बराबर लिखेंगे हम लोग 0। अब यहाँ 4 पद दिए हैं, 5वां हमको निकालना है, तो A5 निकालेंगे। तो 5वां पद निकालने के लिए चौथे पद हम सारवंतर D को जोड़ेंगे। चौथा पद है -1/2, तो सारवंतर निकला है 0। तो 0 में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे वही संख्या होगा, तो -1/2 हो गया। फिर हम निकालेंगे छठा पद A6। तो 5वें पद में हम जोड़ेंगे सारवंतर D को। 5वां पद है -1/2, सारवंतर D है 0, ये होगा -1/2। इसी तरह निकालेंगे हम लोग 7वां पद। तो 7वां पद निकालने के लिए छठे पद में A6 में हम D जोड़ेंगे। तो छठा पद -1/2 हो गया, D हो गया 0, ये होगा -1/2। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें संख्याओं की सूची दी गई है। इसमें संख्या है 1, 3, 9, 27, फिर डॉट डॉट। तो इसमें हम पहले अंतर निकालते हैं, A2 माइनस A1 निकालेंगे। तो A2 है 3, A1 है 1, 3 में से घटाएंगे, बचा 2। फिर हम निकालेंगे A3 माइनस A2। तीसरा पद है 9, A2 है 3, 9 में से 3 घटाएंगे, बचेगा 6। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A4 माइनस A3। तो चौथा पद 27 है, और तीसरा पद है 9। तो 27 में से 9 घटाएंगे, बचेगा 18। अब यहाँ पे जो अंतर आ रहा है ये तो बराबर आ ही नहीं आ रहा है, तो दी गई सूची एपी में नहीं होगा, क्योंकि
A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। हम लिख लेंगे कि इनका जो अंतर बराबर नहीं है, इसलिए दी गई सूची AP में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये संख्याओं की सूची दी गई है, इसको भी हमको चेक करके बताना है AP में है कि नहीं। तो पहले अंतर निकालेंगे, यानी कि A2 माइनस A1। तो दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, तो 2A में से A माइनस करेंगे, बचेगा A। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A3 माइनस A2। तो तीसरा पद है 3A माइनस दूसरा पद है 2A। तो 3A में से 2A को माइनस करेंगे, यहाँ भी A बचा। फिर हम निकालेंगे यहाँ A4 माइनस A3। तो चौथा पद है 4A और तीसरा पद है 3A। तो 4A में से 3A माइनस करेंगे, बचेगा A। अब यहाँ पे अंतर बराबर आ रहा है, तो दी गई सूची AP में है। चूँकि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, और अंतर कितना है, A के बराबर है। इसलिए दी गई सूची AP में है, तो यानी कि सारा अंतर कितना होगा, तब A के बराबर होगा। सार्वंतर D बराबर हम लिखेंगे A। अब यहाँ 4 पद दिए हैं, हमको 5वां पद निकालना है। तो A5 पर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चौथे पद में हम सार्वंतर D को जोड़ देंगे। तो चौथा पद है 4A प्लस और D है A के बराबर, तो 4A और A हो जाएगा 5A। फिर हम निकालते हैं छठा पद A6। तो छठा पद निकालने के लिए 5वें पद में हम जोड़ेंगे सार्वंतर D को। तो 5वां पद है 5A और D है A, तो 5 और A हो जाएगा 6A। उसी तरह हम निकालेंगे 7वां पद A7। तो 7वां पद निकालने के लिए हम लोग छठवें पद में जोड़ेंगे सार्वंतर D को। तो छठवां पद है 6A और D है A, जोड़ेंगे हो जाएगा 7A। क्वेश्चन 11 में ये पद दिए गए, हमको बताना है कि ये AP में है कि नहीं है। तो उसके लिए पहले हम निकालेंगे दूसरे पद में से पहले पद का अंतर, A2 माइनस A1। तो यहाँ A² माइनस A, तो ये भी अलग पद है, ये भी अलग पद है, तो इसमें तो ये माइनस होगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा A² माइनस A हो गया। फिर हम निकालेंगे A3 माइनस A2। तो तीसरा पद है A³ और दूसरा पद है A², तो इसका भी अंतर नहीं निकलेगा, यही हो गया। फिर हम निकालेंगे चौथे में से तीसरे पद का अंतर, A4 माइनस A3। तो चौथा पद है A का पावर 4 और तीसरा पद है A³। ठीक है, ये हो गया इसका अंतर। और यहाँ पे भी जो अंतर है ये बराबर है नहीं, तो इसलिए AP में नहीं होगा, चूँकि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। इसलिए दी गई सूची AP में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 में ये जो संख्याएं दी गई है रूट में दिया हुआ है, तो हमको चेक करके बताना है AP में है कि नहीं। तो पहले हम अगर इसका रूट निकालते हैं, तो पहले इसको लिख लेंगे √2 8। √8 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ 2 छिपा रहता है, 2 का जोड़ा बनेगा, ये बाहर हो गया, तो जगह 2√2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। उसी तरह √18 है, तो 18 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 3 गुणे 3। 3 3 के 9, 9 दूनी 18, 3 का जोड़ा बन रहा है, ये 3 बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा 3√2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3√2। इसी तरह 32 है, 32 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इससे भी यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ भी 2 का जोड़ा बन रहा है, तो ये दोनों बाहर हो गया, और ये इसका नहीं बनना, तो रूट के अंदर होगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4√2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4√2। ठीक है, अब हम निकालते हैं अंतर। तो पहले हम निकालेंगे A2 माइनस A1। तो दूसरा पद है 2√2 और पहला पद है √2, तो माइनस करेंगे 2√2 में से √2 माइनस करेंगे तो होगा √2। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A3 माइनस A2। तो तीसरा पद है 3√2 और दूसरा पद है 2√2, तो माइनस करेंगे 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे, बचेगा √2। उसके बाद फिर A4 माइनस A3 निकालेंगे, चौथे में से तीसरे पद को माइनस करेंगे,
तो चौथा पद कितना है, 4√2 है, माइनस तीसरा पद है 3√2, तो 4√2 में से 3√2 माइनस करेंगे तो यहाँ भी हो गया √2। अब यहाँ पे सबका अंतर बराबर आ रहा है, तो दी गई सूची एपी में होगा, चूँकि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, इसलिए दी गई सूची एपी में है। जब दी गई सूची एपी में तो सारा अंतर हमारा d बराबर √2 होगा, तो d बराबर हम लिख लेते हैं √2। ठीक है, अब यहाँ 4 पद दिए, हमको 5वां पद निकालना है, यानी कि A5। तो A5 निकालने के लिए चौथे पद में हम सारा अंतर d को जोड़ेंगे, तो चौथा पद है 4√2, 4√2 में d को जोड़ देंगे √2, तो हो जाएगा 5√2। उसके बाद फिर निकालेंगे छठा पद A6, तो छठा पद निकालने के लिए 5वें पद में सारा अंतर d को जोड़ेंगे, 5वां पद है 5√2, सारा अंतर d है √2, जोड़ेंगे हो जाएगा 6√2। उसके बाद फिर निकालेंगे 7वां पद A7, तो 7वां पद निकालने के लिए छठे पद में सारा अंतर d को जोड़ेंगे, छठा पद है 6√2 और d है √2, जोड़ेंगे हो जाएगा 7√2। क्वेश्चन नंबर 13 में यदि अब √3, √6, √9, √12, तो ये इसका तो वर्गमूल निकालेंगे, तो इसमें तो इसी का जोड़ा बनेगा नहीं, केवल 9 का होगा, 3 होगा। तो अगर हम अंतर भी निकालेंगे तो दोनों बराबर आएगा नहीं, क्योंकि √6 में से √3 माइनस कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और माइनस करेंगे तो दशमलव में जो भी आएगा तो बराबर आएगा ही नहीं। तो हम पहले निकाल लेते हैं A2 माइनस A1, तो A2 है √6 और A1 है √3। ठीक है, ऐसा नहीं है कि √6 में से √3 घटाएंगे तो √3 बचेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये अलग पद हो जाएगा, ये अलग पद हो जाएगा। इसके बाद फिर हम निकालेंगे A3 माइनस A2, तो तीसरा पद है √9 और दूसरा है √100, ये इसका अंतर हो गया। फिर चौथे में से तीसरे का अंतर निकालेंगे, चौथा पद है √12 माइनस ये है √6, सॉरी 9 है, तो इसमें तो अंतर नहीं निकल पाएगा, तो यही हो गया। तो इसमें जो सार अंतर है ये तो बराबर है ही नहीं, तो जब बराबर नहीं है तो एपी में नहीं होगा, क्योंकि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, इसलिए दी गई सूची एपी में नहीं है। क्वेश्चन 14 दिया 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो स्क्वायर दिया है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर हो गया 49। अब इसको हम चेक करते हैं एपी में है कि नहीं। तो दूसरे में से पहले पद को माइनस करेंगे, 9 में से 1 घटाएंगे, बचेगा 8। उसके बाद फिर हम A3 माइनस A2 निकालेंगे, तीसरे में से दूसरे को माइनस करेंगे, तो 25 माइनस 9, तो 25 में से 9 घटाएंगे, बचेगा 16। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A4 माइनस A3, चौथे में से तीसरे पद को माइनस करेंगे, तो चौथा है 49, तीसरा है 25, 49 में 25 घटाएंगे 24। अब यहाँ पे जो अंतर आ रहा है ये बराबर नहीं, पहले 8 था, फिर 16 हो गया, फिर 24 हो गया। ठीक है, तो दी गई सूची एपी में नहीं होगा, क्योंकि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, इसलिए दी गई सूची एपी में नहीं। क्वेश्चन 15 में भी यहाँ स्क्वायर दिया गया है और इस संख्या का स्क्वायर नहीं है, तो पहले 1 का स्क्वायर निकालेंगे, 1 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और ये हो गया 73। अब इसको हम चेक करेंगे एपी में है कि नहीं। तो पहले दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, यानी कि A2 माइनस A1 निकालेंगे, तो 25 माइनस 1 ये हो गया 24। फिर हम तीसरे में से दूसरे को माइनस करेंगे, A3 माइनस A2, तो 49 माइनस 25, तो 49 में से 25 घटाएंगे, बचेगा 24। उसके बाद फिर चौथे में से तीसरे को माइनस करेंगे, तो चौथा पद है 73 और तीसरा पद है 49, तो 13 में से 9 जाएगा 4 और 6 में से 4 जाएगा 2 ही 24। सबका अंतर बराबर आ रहा है, तो दी गई सूची एपी में होगा,
यहाँ लिख लेंगे चूंकि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 और कितना है 24 के बराबर है, इसलिए दी गई सूची AP में है। जब दी गई सूची AP में है तो सार्वंतर कितना हो जाएगा, सार्वंतर D बराबर लिखेंगे 24। अब यहाँ 4 पद दिए गए हैं हमको, अगले 3 पद निकालने हैं तो A5 निकालेंगे। तो A5 निकालने के लिए चौथे पद में हम सार्वंतर D को जोड़ेंगे। तो चौथा पद है 73 और D है 24, इसको जोड़ेंगे 4 3 7, 7 2 9, 97 हो गया। फिर हम निकालेंगे छठवां पद। तो छठवां पद निकालने के लिए पाँचवें पद में हम D को जोड़ेंगे। पाँचवा पद है 97 और D है 24, तो 7 4 11 का 1, 9 2 11 1 12, 121 हो गया। फिर हम निकालेंगे सातवां पद A7। तो सातवां पद निकालने के लिए छठवें पद में हम सार्वंतर D को जोड़ेंगे। तो छठवां पद निकला है 121 और D है 24, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 145 और ये हमारा आंसर है।